बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो भगवान बुद्ध ने आज से 2583 वर्ष पूर्व दिया था। आज 2583वां भगवान बुद्ध का आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उनका आज महोत्सव है, आज उनका उत्सव है। इस अवसर पर हम लोग जयंत क्षेत्र के बौद्ध विहार में हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो है इसको सुबह इसका कार्यक्रम मनाया गया और हम लोग जो है यहाँ पर बौद्ध विहार में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि आज के ही दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को लुम्बिनी में इसका ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसके साथ ही उन्होंने लुम्बिनी के अलावा गया, सारनाथ, कुशीनगर जैसे क्षेत्रों में जाकर जो है अपना ज्ञान का प्रसार किया और तमाम ऐसी चीज़ों को उन्होंने संदेश के नाम पे उन्होंने संदेश दिया, पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम लोग जो है अहिंसा का पालन करें और तमाम ऐसे उन्होंने मूल मंत्र दिए कि जो उनको विश्व में कल्याण के लिए लाभकारी और हितकारी रहे। हम लोग यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है बौद्ध विहार में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग अंदर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक जो है भगवान बुद्ध की यहाँ पर जो है प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर जो है अपनी मनोकामना करते हैं और उनका जो है यहाँ पर जो है हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी शांति है और लोग यहाँ पर जो है एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध खुद एक ज्ञान के स्रोत हैं, एक ज्ञान के गुरु हैं और यहाँ पर जो है यह ज्ञान का एक मंदिर है जहाँ पे ज्ञान की बहुत सारी बातें होती हैं। हम यहाँ पर हमारे जो भदन जी हैं यहाँ पर हम लोग जो है बौद्ध गुरु हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करेंगे और उनसे यहाँ पे जानेंगे कि आज वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर भगवान बुद्ध का क्या संदेश है और वो किस तरह से जो है पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा के रूप से भी जानते हैं, इसका क्या महत्व है और लोग इसको किस तरह से मनाते हैं, भगवान बुद्ध का क्या संदेश है विश्व में? ये जो है आज की जो पूर्णिमा है इसे कहते हैं त्रिगुण पूर्णिमा। जी, तीन त्रिगुण। तो इस दिन जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था सिद्धार्थ गौतम को जी बौद्ध वृक्ष के नीचे जी जी और जो है उस दिन परिनिर्वाण प्राप्त हुआ जी, शरीर को उन्होंने छोड़ा जी और जन्म भी हुए जी, क्योंकि जो बुद्ध होते ना जी बुद्ध पद है जी, तो सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे तो उनको सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई जी, तो कह रहा है सम्यक संबुद्धि। जी तो ये बुद्ध हैं तो ये धूमधाम से हम मनाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम लोग चुपचाप हैं और एक दो लोग आ रहे हैं, बाकी इसके पहले प्रोग्राम अच्छे से होगा जी। तो अभी आप और जो बोलेंगे उत्तर दूंगा आपका। भगवान बुद्ध का क्या संदेश है पूरे विश्व के प्रति? भगवान बुद्ध जो एक्चुअली में बुद्ध के जो धर्म है वो मानव धर्म है जी, और भगवान बुद्ध ने प्रत्येक मनुष्य से ये कहा कि हम लोगों को मध्य मार्ग में चलना चाहिए। जो होती है अति जी, कोई भी अति अच्छी बात नहीं होती जी, तो मध्य मार्ग मतलब होता है बीच का रास्ता, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांग मार्ग। हाँ, तो अष्टांगिक मार्ग होता है मध्य मार्ग है, बीच का रास्ता, जी, इसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग जी, जिसके 8 अंग हैं। जी, तो ये पहला अंग है वो है सम्यक दृष्टि, जी, यानी हमारी सोच जो है सही होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि होती है। तो फिर दूसरा होता है सम्यक संकल्प, हमारे संकल्प को उचित होना चाहिए। जी, तीसरा है सम्यक वाचा, यानी हम लोगों ने जो है सच बोलना चाहिए, मतलब झूठ से दूर रहना चाहिए। और फिर इसके बाद में सम्यक कर्मांत, हम जो काम करेंगे तो जैसे कि उचित काम करना चाहिए, जैसे हत्या से बचना, चोरी से बचना, हमेशा से बचना, ये होता है। और उसके बाद में सम्यक जो है आजीविका, तो आजीविका जो होती है हमारी तो होना चाहिए ईमानदारी की, पैसे न बहा के। जी, सम्यक व्यायाम,
जी। तो व्यायाम जो होता है, जैसे हम कसरत करते हैं ना जी, शरीर की, जी, जी। तो हेल्थ अच्छी होती है। जी। लेकिन सम्यक व्यायाम में 4 बातें होती है। जैसे कि एक अच्छे और एक गंदे विचार बाहर होते हैं हमारे मन के बाहर, एक अच्छे गंदे विचार अंदर होते हैं। तो उसमें 4 बातें होती है। जो बाहर के गंदे विचार है वो अंदर ना जाए, जी। और जो बाहर के अच्छे विचार है वो हमारे वो अंदर नहीं जाए। जी। और जो अंदर जो गंदे विचार है वो बाहर बाहर निकले, और जो अच्छे विचार है अंदर वो पकड़ के रखे। जी। सम्यक व्यायाम। जी। और सम्यक शक्ति यानी जागरूक, जी। अलर्ट रहना। जी। हम कोई भी काम करते तो अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहेंगे तो हमको दिखेगा कहाँ क्या हो रहा है। जी। अलर्ट रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और है 8वां सम्यक समाधि। जी। तो समाधि और सम्यक समाधि में फ़र्क है। सम्यक बोले तो ठीक, तो एक समाधि होती है, व्यक्ति समाधि लगाता है, काम हो जाता है तो ख़त्म कर देता है। बगला होता है ना, बगला जी। हिलता डुलता नहीं है, छिपकली भी हिलती डुलती नहीं है, लेकिन जब उसने अपना वो किया, शिकार किया तो भागती है। जी। लेकिन सम्यक समाधि मतलब होता है कि कुशल चित्त की एकाग्रता, जी। ये हमारा चित्त हमेशा कुशल ही कुशल हो। जी। तो वो जब होगा तो हमको सुख शांति मिलेगी। और बुद्ध धम्म का मेन उद्देश्य होता है प्रत्येक मनुष्य सुख से रहे। और अभी कई लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच है कि प्रत्येक मनुष्य का जो उद्देश्य होता है ना, वो उद्देश्य होता है कि सारे दुखों से मुक्त होना। जी। यानी राग द्वेष मोह की अग्नि को कंट्रोल करना, बुझाना। जी। तो बुद्ध के धर्मों में कोई व्यक्ति चीवर लेता है, जैसे चीवर ने कपड़ा, और कोने भी लेता है, तो दोनों व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त होते हैं। जी। अगर उनकी चाहत होगी जी। तो जब उसको कहते हैं निर्माण प्राप्त करना, जी। अर्हताएं। तो निर्माण मतलब होता है जहाँ पे अग्नि, राग द्वेष की अग्नि, मोह की, ये बुझ गई, तो जो ग्रस्त होगा, अगर सोचेगा हम घर में रह के निर्माण प्राप्त करें, तो उसको आवश्यकता नहीं है चीवर पहन के, लेकिन वो जो है फिर आखिरी में, सबसे लास्ट में 80-90 साल के बाद, 100 साल बाद में निर्वाण मिलता है उसको। जी। यानी उनको निर्वाण मिला जिस दिन भी, वो फिर जीते नहीं है, चपट जाती है। और भिक्षु लोग जो होते हैं, उनका पहला काम है कि गृहस्थ का चीवर लेते हैं, तो पहला काम है आप निर्वाण प्राप्त करो, यानी अग्नि को आप बुझाओ, राग द्वेष मोह की अग्नि, कि अग्नि जो जलती है ना, वो ही नुकसान पहुँचाती है हम लोगों को। तो आज जो है, जो जयंती है, तो जयंती के निमित्त हमने पूरे संसार के लिए उनका जो है प्रवचन है, और उन्होंने 45 साल तक उत्तर भारत में प्रचार किया। जी। और चूँकि ये जो भी इस मार्ग पे चलता है, मध्य मार्ग पे, ये सुख का रास्ता है, इस पर दुख बिल्कुल नहीं है, और इसमें हम लोग सुखी हो जाते हैं। और हम लोग जो भी चलता है तो वो फिर लोगों को बताता भी है। तो बुद्ध का धर्म एक्चुअली क्या है ना, ये ग्रंथों में और पुस्तकों में तो लिखा है, लेकिन मेन है बुद्ध का धर्म होता है हमारे आचरण में। हम बहुत ज्ञानी हैं और आचरण नहीं है, तो किस काम का ज्ञान? वो ज्ञान हमको लेकर डूब जाएगा। और अगर हमको थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास में और आचरण है ज़्यादा, तो अच्छी बात है। तो हर मनुष्य के पास में क्या होना चाहिए? प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री। प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, उचित ज्ञान, सही ज्ञान। शील मतलब होता है सिद्धांत, जैसे 5 शील: हत्या से बचना, चोरी से बचना, काम वासना में रत मत रहना, व्यभिचार से बचना, झूठ से बचना, और नशा से बचना, ये शील होता है। और होता है करुणा, तो करुणा होना चाहिए सबके प्रति। और मैत्री मतलब होता है हमारे दुश्मन के प्रति भी हम लोग मंगल मैत्री होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग का कोई दोस्त नहीं ना कोई दुश्मन है। जब किसी को कोई गलती समझ में आती है तो वो लोग गलत बोल देते हैं। एक पल में कोई हमसे नाराज हो जाता है, दूसरे पल में अच्छा कहता है हमको, तो हम अपने आप को देख के ध्यान दें। और इन्होंने महान त्याग किया। अभी जो भी हम लोगों को जो इतिहास मिलता है, तो लिखने वाले हमारे बुजुर्ग है ना, तो जो भी लोगों को इतिहास मिलता है भगवान बुद्ध के बारे में, तो उन्होंने बूढ़े को देखा और रोगी को देखा ना। तो जबकि और इतिहास दूसरा भी है कि यहाँ वो थे राजकुमार थे, और जो नदी थी बीच में, रोहिणी नदी, तो उस तरफ में जो कोली लोग थे, इधर शाक्य लोग थे। तो हम हमेशा लड़ाई होती थी पानी के लिए। तो पानी की लड़ाई होती थी, तो उन्होंने मना किया कि भाई पानी की लड़ाई जो करते हो, खून महंगा है, पानी सस्ता ना। तो जब ऐसा कहा उन्होंने, तो उस टाइम में वो वैदिक धर्म था, क्योंकि वो राजा के बेटे थे ना, राजकुमार थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, पुरोहित वगैरह लोगों
कि आप जो भाई क्षत्रिय हो तो आपका काम है प्रवचन देना नहीं है, आपका काम है सिर्फ युद्ध करना। जी। तो उन्होंने युद्ध के लिए नहीं किया। तो वहाँ पे 3 बातें बोली गई कि पहले आपको युद्ध करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो फिर 2 बातें होंगी। एक तो आपके माता पिता की संपत्ति और समाज से निकाल दिया जाएगा, जी। और दूसरा है फिर आपको फांसी। तो उन्होंने बोला भाई मैं गलती कर रहा हूँ, युद्ध में नहीं कर रहा हूँ, तो माता को सज़ा क्यों मिलना चाहिए? तो उन्होंने मना किया। और जब बोला मैं फांसी वाली बात आती है तो उस टाइम में क्या था, जैसे अपने यहाँ पे ना प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का दबाव रहता है हमेशा प्रदेश में। तो वो जब वहाँ पे वो जो संघ था कपिलवस्तु और राजा प्रसन्नजीत जो जनपद है वो देश के राजा थे, तो यदि वहाँ के लोग सजा देते इनको तो फिर राजा इनको सजा देते ना। तो इसलिए उन्होंने कहा एक काम होना चाहिए कि आप मुझको देश निकाला कर दो, तो राजा को पता भी नहीं चलेगा, मैं निकल भी जाऊँगा। तो ऐसे पे वो निकले और फिर उन्होंने देखा कि ये दुनिया में जो वो दुखी थे ना जब गए, लेकिन बाद में उनको पता चला 5 परिवारों के द्वारा कि जिसके लिए आप आए थे तो वो बातें अब ख़त्म हो गई, अब लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हो रही हैं, अब आप वापस जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि युद्ध की समस्या तो कभी कभी होती है, लेकिन घर में समस्या आए दिन होती है, माता पिता में लड़ाई, भाई भाई में, भाई बहन में, पड़ोस में लड़ाई। तो ये जो लड़ाई होती है इसका कारण क्या है? तो तत्काल तक उस टाइम तक हमारे दुनिया में पता नहीं था कि जो दुख का रास्ता क्या है, दुख का उपाय क्या है। तो उन सिद्धार्थ गौतम ने जो है वो खोजा दुख का मार्ग। तो उन्होंने बताया है 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख दूर करने का मार्ग है मध्यम मार्ग। उन्होंने प्रचार किया और प्रचार करने के बाद में वो उत्तर भारत तरफ प्रचार किए। तो अभी क्या होता है कि मनुष्य जो जाति होती है ना, तो वो ग्रस्त लोग की सोच अलग होती है, तो भिक्षुक सोच अलग होती है, सन्यासी लोग की। तो अलग सोच होने के कारण वो अपना प्रचार करते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं। लेकिन जो बुद्ध धर्म में पूरी दुनिया के लिए है, यहाँ पे जात पात भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य में जात पात नहीं होती। जात पात होते जानवरों में, मनुष्य में कहाँ जात पात होती है? अगर हमारे भारत का लड़का होगा और जापान लड़की होगी तो इंसानी पैदा होंगे ना, अलग तो हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने बहुत मानव जाति के लिए पूरा प्रवचन दिया। लेकिन अभी क्या है कि जो लोगों ने जो अपने हिसाब समझा है वो बताया। लेकिन हम लोग को अगर सही में समझना बुद्ध धर्म, तो हम जो है हमारे आचरण में बुद्ध धर्म आना चाहिए। अभी कई लोग क्या होता है बहुत पुस्तक पढ़ लेते हैं तो बोलते हम बहुत ज्ञानी हैं, तो ज्ञान अच्छी बात है ना, लेकिन जब देखते आचरण तो पता चलता है कि वो बातें नहीं है। तो हमको इस बुद्ध जयंती के निमित्त संदेश भगवान बुद्ध का सही मानव प्रति ही मिल के रहे, क्योंकि बुद्धम बोले तो मानव धर्म है, इसमें कोई भेद नहीं है किसी पुरुष का, किसी महिला का, कुछ भी नहीं है, सब समानता है। इनमें क्या है, इनमें 4 बातें होती है बुद्ध धर्म में: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। यानी और ये 4 बातें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। अभी हम देखते हैं हमारे चाइना में जो है समता तो है, सब बराबर है, लेकिन वहाँ पे बंधुत्व भी है, सब भाई हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। हमारे यहाँ पे हम लोग अपने, ये हमारा देश है लोकतंत्र, हम लोग तो अगर लोकतंत्र उसे कहेंगे या विरोधी हो, अब विरोधी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। तो हम लोग अपने जो राजा का फरमान होता है हमारे मंत्रीगण का, तो हम लोग को जो बेकार विरोध करते हैं लेकिन चलते हैं। वहाँ तो ऐसा नहीं है, राजतंत्र टाइप का जो बोल देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तानाशाही है। हाँ तानाशाही है। और एक जो है रूस जो है, तो ये भी रूस और एक ही चीज़ है ना। और एक अभी जो है अपना फ्रांस में जो है हम देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है समता नहीं है लेकिन स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। तो वहाँ पे भी कमी है, यहाँ कमी है। और बुद्ध धर्म में 4 बातें हैं, समता। अपने भारत में इन चारों जो समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और अपना जो न्याय है, इस चारों की प्रथा अपने जो है बुद्ध धर्म के संप्रदाय के द्वारा दी गई। हाँ, बुद्ध ने। और
भगवान बुद्ध ने प्रचार किया ना, प्रचार किया। और जो व्यक्ति बुद्ध धर्म जानता है तो उसका आचरण में भी 4 बातें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको किसी का 4 बातें मिल रही हैं तो समझ लो कि ये व्यक्ति बुद्ध से प्रभावित है, बुद्ध के धम्म से, जी है ना। जी। धम्म शब्द जो पाली भाषा का धम्म है, जी धम्म मतलब होता है धर्म, नैतिकता, सिद्धांत, सत्य, ये होता है धम्म। आज बुद्ध पूर्णिमा को किस तरह से लोग मनाते हैं? आज क्या कार्यक्रम होते हैं आज के दिन? आज जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है ये 3, इसमें 3 गुण बताया ना आपको हमने। जी। जन्म भी है, तो मैं तो यहाँ पे अभी हूँ यहाँ पे। जन्म भी है, ज्ञान भी है और निर्वाण भी है, तीनों। ठीक है। अभी हम जाते हैं हमेशा बुद्ध गया में, जी तो वहाँ पे हम लोग रात भर वहाँ पूजा चलती है, प्रतापाठ चलता है, जी जी। और लोग खुशी मनाते हैं, जयंती मनाते हैं जी। भगवान बुद्ध की। जी। ये जयंती मनाते हैं ना हम लोग, जी जी। तो हम लोग तो सीमित जयंती मनाते हैं, ये तो विश्व के गुरु हैं। जी बिल्कुल। विश्व गुरु हैं, हाँ। तो जम से प्रोग्राम होता है, जी तो पूजा वंदन होती है। अभी मैंने रात में 12 बजे प्रतापाठ किया, जी 2 बजे तक मैं अकेला था, अभी सब मना था ना। जी। अभी सवेरे में रोज प्रतापाठ करता हूँ जी। 6 बजे, तो 6 बजे मैंने किया। जी अभी मैं गया था भोजन करने के लिए, जी। क्योंकि मेरे सप्ताह में एक बार चलता है भिक्षाटन, जी जी। यानी कि मुझको लोग निमंत्रण देते हैं भोजन के लिए, हाँ। लेकिन पूर्णिमा को, 2 अष्टमी को, अमावस्या को, ये मैं किसी का निमंत्रण नहीं लेता हूँ, जी। मैं भिक्षा मांगता हूँ। जी। आप भिक्षा मांगने के लिए कहाँ जाते हैं? या यहीं रहते हैं या कहीं भी जाते हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी मैं जाते पहले हैं? जाता था भिक्षा मांगने के लिए, मैं चारों तरफ जाता, लेकिन अभी क्या होता है ना कि अब हमारे यहाँ क्वार्टर जो है, जी। क्वार्टर में नौकरी पेशे वाले हैं, जी, जी। और प्राय 1 बजे बाद खाना खाते हैं, जी तो मैं अधिकतर जाता हूँ बस्तियों में। बस्तियों में। बस्तियों के दरवाजे खुले रहते हैं, जी। अगर एक घर में गया तो सब बता देते हैं कि क्या है? क्या क्या देना है, क्या नहीं देना जी। है, तो वहाँ पे 10-20 क्या जाएंगे, दरवाजे बंद रहता है। तो आप भिक्षाटन में क्या क्या लेते हैं? हाँ। क्या क्या ऐसी क्या प्रथा रहती हम है? लोग भिक्षाटन होते ना, भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक भिक्षा मांगी, जी 45 वर्ष तक। तो भिक्षा मांगने का मैं उद्देश्य होता है कि हम उनको अपनी बातें बताएं। जी भाई जब खिलाएंगे, जो दान देंगे तो सुनेंगे भी ना। जी जी जी। तो हम लोग जब जाते हैं तो सिस्टम ये होता है कि हमको ढाक ढूक के जाना है, जी। और जिस दरवाजे जाना है ऐसे सामने खड़े नहीं होना है, हाँ। उधर मुंह करना है, जी। खांसना नहीं है, कुछ नहीं करना जी। है, चुपचाप खड़े रहना है। अगर वो ला के देते हैं तो लेना, पक्का भोजन लेते हैं, पका हुआ भोजन। कच्चा नहीं लेते, पक्का बोले तो बना हुआ भोजन, बना हुआ भोजन। वो लेते हैं। जी। और किसी ने कहा कि माफ़ करो आगे जाओ, तो जाते हो, जी। लेकिन 1 मिनट खड़े रहते हैं, हो सकता है वो लेने गए हों और हम जी। आगे चले जाएं, जी। तो बेकार लगता है ना। जी। तो भोजन लेके आते हैं हम लोग, और फिर वो भोजन को हम लोग भोजन करते हैं। भोजन। और हम लोग, किसी ने पूछ लिया धर्म के बारे में, आप क्यों भोजन मांग रहे, क्या कर रहे हैं, हाँ। और कई लोग, बहुत लोग मिलते हैं कि आप लोग जो है खुद बनाए खाना चाहिए। जी। तो हम लोग जो है, जो भगवान बुद्ध जो ना, वो बुद्ध पुरुष है। जी बुद्ध पुरुष जो होंगे तो वो हमेशा भिक्षा मांग के ही खाएंगे, जी। क्योंकि जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो 6 साल तो उन्होंने यहाँ वहाँ जो दार्शनिक लोग थे वहाँ पे पढ़ाई की, देखा, समझा, लेकिन बाद में संतुष्ट नहीं हुए किसी से भी, तो खुद उनका कोई गुरु नहीं है, स्वयं बैठ के ज्ञान प्राप्त किया। जी। जब 7 साल हो गए तो उनके जो है पिताजी, मतलब पिताजी बोलेंगे नहीं कि पिताजी का शब्द रहेगा ना, पूर्व पिताजी शुद्धोधन राजा, उन्होंने बुलवाया कि भाई आप सबको ज्ञान दे रहे हैं, धम्म अमृत दे रहे हैं, हमें भी दीजिए। तो भगवान बुद्ध गए तो फिर अब वो सोचे हमारा बेटा आया हुआ है, हमारे ही खाना खाएगा, तो उनके साथ भिक्षु संघ था, और संघ बोले तो कभी कभी 1250 ज़्यादा भी लोग रहते थे एक साथ। जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर उन्होंने सोचा यहाँ खाना खाएंगे, लेकिन उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, तो तुरंत वो आ गए, बोले कि आप भिक्षा मांग रहे हैं, हमको लजा रहे हो, हम राजा हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये बौद्धिक प्रथा है, आपका जो परिवार अलग है, हमारा अलग है। तो फिर उन्होंने ऐसा बताया। तो तात्पर्य होता है कि बुद्ध पुरुष होते हैं भिक्षा मांग के खाएंगे, बुद्ध पुरुष होते ना। और भिक्षा का उद्देश्य होता है हम अधिक से अधिक लोगों से मिलें, और अधिक से अधिक लोगों को हम अपने मध्य मार्ग बातें बताएं, 5 सील बताएं। तो 5 सील बताने का तो सील जो होता है ना, सील यानी सिद्धांत होता है, तो लोग सिद्धांत पे चलेंगे। पंचशील सिद्धांत। 5 सील सिद्धांत है, तो जो चलेगा वो उतना मजबूत होगा। अब उनके लिए जो गृहस्थ लोग हैं ना, तो ये बुद्ध के धर्म में 5 बातें सबके लिए, कोई अपने आप को हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, सिख बोले, क्योंकि अपने संविधान में भगवान बुद्ध का संविधान है ना, और हमारे यहाँ के जो भी यहाँ के जो मंत्रीगण हैं, यहाँ के जो लोगों ने लिखवाया संविधान, और बाबा साहब और
ने लिखा। जी। तो 5 सील जो है वो सबके लिए, सबके लिए। और 5 सील ऐसा है कि आप अगर अपने इच्छा से करते हो पालन तो जीवन भर आप करो, कोई बोलने वाला नहीं है। जी। अगर आप 5 सील तोड़ते हो तो फिर सरकार तो आपका पालन करवाएगी। जी। करवाएगी ना, बिल्कुल। 5 सील तोड़ते हो जी। तो सबके लिए। जी। अच्छा, भिक्षु, हम लोग भिक्षु में, भिक्षु वाला सन्यासी घर से छोड़ दिए, जी। हम लोग घर से छोड़ देते ना, फिर घर से मतलब नहीं है जी। हमारा। हम लोग तो रोड पे रहते हैं या किसी ने बना दिया तो वहाँ रहते हैं। जो 5 बातें होती हैं, जैसे कि हत्या से बचना, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ से, नशा से, तो जितने जरूरी गृहस्थों को 5 बातें, तो हम लोग से ज़्यादा जरूरी गृहस्थों का है 5 बातें। जी। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमको गृहस्थ लोग खाना देते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ देते जी। हैं, हमको कोई भी बात की चिंता नहीं रहती है। तो हम कहाँ से सील तोड़ेंगे? हमको हत्या का सूत्र ही पड़ेगी, चोरी का सूत्र ही पड़ेगी, व्यभिचार का सूत्र ही पड़ेगी, झूठ की नहीं पड़ेगी और नशे की नहीं पड़ेगी। लेकिन गृहस्थ को 24 घंटे कभी भी डर लगता है। जी, बिल्कुल। कब हत्या हो जाए, कब चोरी हो जाए। सही बात। तो जितना जरूरी हम लोग को 5 सील है, उतना ज़्यादा जरूरी गृहस्थों का है। जी। तो हम लोग प्रचार करते, बताते हैं। आप गृहस्थों को, आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं लोगों के और उनको पंचशील सिद्धांत के बारे में बताते हैं और वो उनका पालन करते हैं और उनको ज्ञान बांट देते हैं आप, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनको आप ज्ञान यहाँ भी बुलाते हैं, यहाँ भी ज्ञान देते हैं, यहाँ भी प्रवचन चलता है, यहाँ भी सत्संग चलता है उनका, यहाँ भी लोगों को उनको ज्ञान देते होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग भगवान बुद्ध के एक ज्ञान मंदिर में आए हैं और यहाँ पे जो बौद्ध गुरु हैं उन्होंने बहुत अच्छा दर्शन दिया, बहुत अच्छा उन्होंने हमें बातें बताई और बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जो भगवान बुद्ध के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और हमें ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी गृहस्थ जीवन में लोग जी रहे हैं और जितने भी विश्व में सभी लोग हैं, उनको भगवान बुद्ध द्वारा दिए हुए पंचशील सिद्धांत और तमाम ऐसे उनके ज्ञान हैं, उनको पालन करना चाहिए। कैमरामैन सूरज सोनी के साथ अमित अग्रवाल, अपना समाचार, सिंगरौली।